कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। ठीक है, सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए और अपने आंखें बंद कीजिए और कीर्तन सुनिए। तो ये कीर्तन अभी मैं जो गा रहा हूँ ये भगवान को रात को सुलाते हैं तभी का कीर्तन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। अपना कैमरा ऑन कीजिए जरा प्रभु सभी जी। लोग। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम आगे बढ़ते सभी हैं। को मेरा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को मेरा दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में हम जम्बू द्वीप का वर्णन करने वाले हैं। हम कहाँ पर रहते हैं, हमारे आजू बाजू में क्या क्या है ना। ये भगवान की जो अद्भुत ब्रह्मांड है उसका हम आज विस्तृत वर्णन करते हैं। तो share screen। सब लोग अपने साउंड को जरा म्यूट कीजिए। नीतू माता जी साउंड को म्यूट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, सबको ये दिख रहा है? जी प्रभु जी। सबको स्क्रीन पे ये हमारा ये खास करके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या है करके तो पता चलेगा। जिस तरह से ये कारणोदक्षय विष्णु है। हाँ, दिख रहा है सबको कारणोदक्षय विष्णु? ये जी दिख रहा है सबको? ओके। तो इसके रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और ये ब्रह्मांड। किसी का माइक चालू है? कृपया करके माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्णा। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद हरे कीजिए। गुरु जी। जी हरे कृष्ण। हाँ, माइक किसी का चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है किसका चालू है, तो कोई तो उनको कहिए कि आप जरा माता जी आपका चालू है, आप किसी की हेल्प लेके म्यूट करवा लीजिए अपना। नीतू माता जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ कर ली। थैंक यू माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी देखिए जी जी, थोड़ा साउंड को अभी म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, तो कारणोदक्षाई विष्णु है, इनके नाभि से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और ये सारे ब्रह्मांड विरजा नदी है, इस विरजा नदी के ऊपर तैरते हैं। जिस तरह से आपने देखा है बलून है,
है ना। बलून को अगर आप पानी में डालोगे, हाँ, तो बलून ये तैरेगा, है ना। तो उस तरीके से ये सारे ब्रह्मांड कारुणादकशाही सागर में तैर रहे हैं। तो अभी हम एक ब्रह्मांड की एक ब्रह्मांड को लेंगे। ये ब्रह्मांड कैसा दिखता है, तो ये अभी हम देखेंगे। तो ये ब्रह्मांड दिखता है इस तरीके का। ये नारियल दिख रहा है आपको, नारियल, है ना। सबने नारियल देखा होगा, नारियल दिखता है कैसे है ना। अब ये ब्रह्मांड ठीक नारियल की तरह ही होता है। जब इसको हम तोड़ते हैं, है ना, तोड़ने के बाद ये नारियल कैसे दिखता है, ये नारियल दिखता है, कहाँ गया, जिस तरह से अभी वो चित्र मुझे, हाँ, इस तरह से। हाँ, तो ये ब्रह्मांड है। ये अभी हम आधा, ये जो सेक्शन है, हाँ, अभी ये है आधा, इसमें से आधा है पानी से भरा हुआ होता है, बराबर है। नारियल को तोड़ोगे तो आधा भाग पानी से भरा होता है, बराबर है ना, जी पानी गुरुजी। से भरा होता है। और उसके बाद फिर अभी हम इसके नीचे का जो भाग है, इसको हम इस तरह से करेंगे, जिस तरह से अभी ये बीच में इस तरह से है। अभी इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे, इस नारियल को, हाँ, तो ये ब्रह्मांड ठीक ऐसे देखेगा हमको। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा। इस ब्रह्मांड को अगर आप घुमाएंगे ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, हाँ, अभी ये देखिए, ये वाला जो पिक्चर है, जो ऊपर का है, जिस तरह से तबकड़ी लगती है, तो इसको हम जब घुमाएंगे तो ऐसा दिखेगा। अभी इसमें क्या क्या है, तो अभी हम इसको पहले से हम छोटा चीज है जम्बू द्वीप। ये जो खास करके जो पहला ब्लू लाइन है, हाँ, पहला ब्लू लाइन है, उसके अंदर के भाग को जम्बू द्वीप कहते हैं। तो हम इतना ही पोर्शन कवर करेंगे आज। हाँ, तो मुझे, मेरे पास कोई ड्रॉ नहीं है, तो मैं आपको दिखाता था। गुरुजी जम्बू द्वीप क्या हुआ, एक बार फिर से बताइएगा। जम्बू द्वीप क्या हुआ? हाँ, मैं जम्बू द्वीप के बारे में पहले बताता हूँ, लेकिन पहले वो क्या है, कौन सा, हाँ, ये जो भाग है दिख रहा है रेड कलर का मैं कर रहा हूँ, देखो, ये जो लाइन है, उतना ही भाग है ये जम्बू द्वीप है। ये बस इतना ही दिख रहा है आपको। जो मैंने वो अंदर के जो ब्लू लाइन को ये किया है ना, उसमें जो बड़ा पर्वत है मेरू पर्वत, उतना ही भाग को कहते हैं ये जम्बू द्वीप। अभी जम्बू द्वीप को मैं झूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे जम्बू द्वीप को। अभी ये जम्बू द्वीप है, ये वाला दिख रहा है, जैसे मैं अभी ये आगे कर रहा हूँ, ये बहुत, तो ये जो पोर्शन है अंदर का, इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ। कौन से लाइन में करूँ, ठीक है, रेड लाइन में कर रहा हूँ। ये जो चीज है, ये इतना जम्बू द्वीप है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ या जी ना में गुरुजी। बोलिए। ये इतना ही जम्बू द्वीप है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पोर्शन देखेंगे, इसी के अंदर हम रहते हैं, इसी के अंदर भारतवर्ष है। और ये जो अभी मैं आपको पीले कलर से दिखा रहा हूँ, पीले कलर से जो इतना ये जो पोर्शन है, ये साल्टी वाटर है। और ये 80,000 माइल, मतलब कम से कम 1 लाख के ऊपर ये साल्टी वाटर है। साल्टी वाटर मतलब समुद्र का पानी है, ये इतना बड़ा है, आप सोच सकते हो। और हमारा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कहाँ है, ये आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। क्या नाम है गुरुजी सॉल्टी वाटर वाले समुद्र का? साल्टी वाटर का समुद्र का नाम ही है लवंग सागर, कहते हैं उसको। लवंग सागर मतलब खारे पानी का समुद्र, हाँ, ठीक है। अब ये खारे पानी का समुद्र से ही हमारा जो ये है कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, तो ये देखिए, अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ। जो अभी हमने जम्बू द्वीप को हम बहुत ये कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो पहला है हिमालय पर्वत है, ठीक है, एक मिनट। हम्म,
अभी ये जो है ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय माउंटेन यहाँ तक है। और ये जो बाउंड्री मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर ये भारतवर्ष है। तो हमारी जो पृथ्वी है ये इसी के अंदर है। इसको भी मैं झूम करता हूँ, तो इसको पहले मैं बाद में झूम करता हूँ, पहले मैं ये पूरा जो चीज है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। ये पूरे चीज को जम्बू द्वीप कहते हैं, ठीक है। और ये जो पर्वत है जो पीले कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये पीले कलर का है, ये है मेरू पर्वत है जो सोने से बना हुआ है, पूरा गोल्डन है, ठीक है। और इसका हाइट कितना है, 16 लाख माइल्स। मतलब ये आप सोच भी नहीं सकते हो कि 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए ये कितना बड़ा माउंटेन है। केवल आप हिमालय ही देखिए, 80,000 माइल इतना हाई है। तो 80,000 से दुगना ये मेरू पर्वत है जो सोने का बना हुआ है, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन है, ठीक है। अभी इसके 9 खंड किए गए इस एरिया की। तो मैं इसको ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये छठ अभी हो नहीं रहा है। उसके बाद ये छठा है और ये इसके अंदर ये से 3 है, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ जब मैं पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। अब ये हिमालय माउंटेन है, इतना है। अब ये कौन सा लोक है, तो इतना चीज को भारतवर्ष कहते हैं। ये जो मैंने अभी पूरा उसको रेड किया है, इसको भारतवर्ष कहते हैं। और इसी के अंदर हम रहते हैं, लेकिन इसमें 9 खंड है, ठीक है। अब ये 9 खंड क्या है, यहाँ पे भारतवर्ष का मतलब इंडिया नहीं हुआ ना, भारतवर्ष का मतलब पूरा नहीं country नहीं हो गया ना। नहीं 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 नहीं, इंडिया नहीं है। भारतवर्ष का मतलब, और मैं आपको अभी और मैं बड़ा चीज करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। आज ही मैंने वो निकाला था। हाँ ये देखिए, जो मैंने अभी ये रेड किया था ना, वो ये चीज है। अभी यहाँ पर ना ये 9 खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा जो पृथ्वी है ये 9 में से 1 खंड है, ठीक है। अभी मैं आपको और विस्तार से बताता हूँ। ये पहला है, ये 9 खंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से एक पृथ्वी है, वो भारतवर्ष इस एरिया में है। यहाँ पर जो एरो किया गया है, मैं ऑरेंज कलर का एरो कर रहा हूं, यहाँ पर भारतवर्ष है, ठीक है। भारतवर्ष यहाँ पर है। और भारतवर्ष में ये एक पृथ्वी करके एक लोक है जो यहाँ पर चिपका हुआ है, यहाँ पर। तो ये जो साल्टी वाटर है, ये इतना बड़ा है कि ऐसे लाखों पृथ्वियां है ना, लाखों अर्थ है इसमें डूब जाएगी, इतना ये साल्टी वाटर है। ये वाला ये साल्टी वाटर इतना भयानक है ना। तो ये साउथ पोल है जहां पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके पीछे नॉर्थ पोल है। तो अभी मेरा आपको प्रश्न है कि पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी एक ही जगह पर स्टेशनरी है, या सूर्य घूमता है, चंद्रमा घूमती है, क्या लगता है? पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी घूमती नहीं है, ऐसा वैदिक घूमती है, सूर्य हाँ, चंद्रमा नहीं घूमती है पृथ्वी तो। हाँ। अगर पृथ्वी घूमती रहती, जी हाँ, तो अभी ध्यान दीजिए, अगर पृथ्वी घूमती रहती तो क्या होता था पता है क्या? जो हमको ग्रह तारे आज रात को दिखते हैं ना आकाश में, तो वह हमको अगले दिन नहीं दिखते थे, क्योंकि अगर कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे 2 पोल होते हैं। जब सूर्य है साउथ से नॉर्थ में जाता है तो साउथ पोल में अंधेरा होता है, बराबर है। और जब वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आता है तो नॉर्थ पोल में अंधेरा होता है। तो ये जो पृथ्वी है, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया था। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो उनको जो पृथ्वी है
वह एंड उनको दिखाई नहीं देता है। तो इसका जो एंड है, वैदिक शास्त्र कहता है इसका एंड है वो यहाँ पर चिपका हुआ है, इस भारतवर्ष के इधर जो साल्टी वाटर है ना, साल्टी वाटर जो है खास करके कहाँ गए, हाँ ये जो हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ से फिर वो साल्टी वाटर एक्सेस करता है। ये जो साल्टी वाटर है खास करके तो ये खारे पानी का समुद्र है, ये अंदर प्रवेश करता है। और हमारे यहाँ पर जो खारे पानी का समुद्र है, ये 6000 माइल इतना लंबा ये है, चौड़ा है 6000 माइल। और ये जो लवंग सागर है, ये जो बाहर का चीज है, ये 8 लाख माइल। आप सोच सकते हो 6000 माइल किधर है और 8 लाख माइल किधर है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे छोटे छोटे कितनी पृथ्वियां है इसके अंदर आसानी से समा सकते हैं, है ना। तो ये हिमालय माउंटेन मैंने झूम किया। अभी मैं इसको भारतवर्ष में यहाँ ही केवल पाप और पुण्य का हिसाब होता है इस एरिया में, ठीक है। खास करके ये जो भारतवर्ष जहां हम रह रहे हैं, ये एरिया में ही केवल हमारा पाप पुण्य का हिसाब होता है। बाकी के जो खंड है ये सब है ना, यहाँ पर ये सब अभी मैंने डॉट डॉट किए हैं, तो मैं वापस इसको ये करता हूँ। हाँ ये देखिए, तो ये जो खंड है 1 2 3, हाँ एक मिनट, हाँ ये जो खंड है 1 2 3, ये सारे है ना, ये भी एक तरीके से स्वर्ग लोक है, मतलब उसको भू स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देखिए केवल इधर ही भारतवर्ष में ही केवल पाप पुण्य और बीमारी बुढ़ापा ये रहता है। मैक्सिमम यहाँ पर केवल हम जो यहाँ पर पुण्य करते हैं वो बाकी के लोकों में हम उसको क्या करते हैं, मजा करते हैं, उसको एग्जॉस्ट करते हैं। और जो पाप करते हैं वो भुगतते हैं। ये दो ही चीजें होती है बाकी के लोकों में। एक तो एंजॉय करो पूरी तरह से जो आपने पृथ्वी में कमाया है। जिस तरह से कोई कंपनी में काम करता है, 1000 रुपया कमाया है तो वह फिर पार्टी करता है 1000 रुपए का, है ना, मजा करता है। और अगर उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, तो फिर वह जेल में भी जा सकता है ना। तो इस तरीके से ये कार्य करता है, ठीक है। तो ये है हिमालय माउंटेन, 80,000 माइल इतना बड़ा है। 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर है, कौन बताएगा? मैंने अभी बताया 1 माइल मतलब, हाँ 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो और मैं इसको जूम करके बताता हूँ, देखता हूँ और मैंने कुछ निकाला है क्या। हाँ जी, ये देखिए, हाँ ये इसमें डिटेल में बताया। देखिए ये 9 भारतवर्ष है, जो इसका टोटल एरिया कितना है 72,000 माइल्स। ये जितना भी एरिया है ना, ये 72,000 माइल्स इतना लंबा है। ये वाला एरिया बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। और 80 माइल्स ये हाई भी है, हाइट भी इसका ये है ना। और साल्टी, ये साल्टी ओशन है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये है। और इसमें 9 आइसलैंड है, ठीक है, 9 आइसलैंड है। उसमें से एक भारतवर्ष हमने देखा था, ये इधर है, ये चिपका हुआ है इसको। और इसके लिए साल्टी वाटर है, ये इसमें से एंट्री करता है, यहाँ से एंटर करता है, यहाँ पर जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि हम कहाँ पर है। छोटा सा राय के इतना बिंदु है ये, और यहीं पर पृथ्वी टच है, ठीक है, खास करके साउथ पोल में पूरी तरीके से। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि और हिमालय पर्वत अलग कैसे हो गया? नहीं, हिमालय पर्वत अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए ये जो, हाँ ये देखिए, अभी ये जो भारतवर्ष है, अभी मैं इसको बहुत बड़ा किया हूँ, ठीक है। अभी भारतवर्ष कहाँ पर है, जो अभी अभी हमने जो चर्चा किया है वो यहाँ पर था, ये वाला एरिया हमने कवर किया था अभी, ठीक है। अभी इसमें देखिए, मैंने कहा था इसमें मेरू पर्वत के इधर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे वर्ष है, 9 वर्ष है। और इसमें 9 पर्वत भी है। तो ये हो गया साल्टी ओशन हो गया। अभी ये भारतवर्ष का हमने देख लिया। तो पहला हिमालय पर्वत है ना,
हिमालय पर्वत एक काफी बड़ा है, 80,000 माइल है। उससे दुगना है हेमकूट पर्वत है। ये हेमकूट पर्वत है, ठीक है, ये वाला इधर, ये हेमकूट पर्वत है। और यहाँ पर भारतवर्ष में किसकी पूजा होती है? नर नारायण की पूजा होती है, ठीक है, नर नारायण ऋषि की पूजा होती है जो बद्रिकाश्रम में रहते हैं हिमालय में। ओके, इसके बाद नीचे ऊपर है किम पुरुष वर्ष, ये दिख रहा है आपको, किम पुरुष वर्ष, ये वाला, ये किम पुरुष वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी रहते हैं और वहां पर केवल राम की पूजा होती है, ठीक है, इस एरिया में केवल राम की पूजा होती है, ये जो एरिया है, ठीक है। उसके बाद और उससे दुगना पर्वत है, उसको निषाद कहते हैं, ये वाला निषाद पर्वत है ना। तो इस तरीके से ये भारद्वाज वर्ष है। उसके बाद केतुमाल वर्ष है, उसके बाद रम्यक वर्ष है, हिरण्यमय वर्ष है, उत्तर कुरु वर्ष है, और ये नील श्वेत स्वर्ग, ये बड़े बड़े पर्वत है, ये बड़े बड़े पर्वत है। और यहाँ पर 4 झाड़ है बड़े से जो सपोर्ट करती है। ये एक झाड़ है यहाँ पर, ये दूसरा झाड़ है, ये तीसरा झाड़ है और इसके पीछे एक चौथा झाड़ है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आया है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर भी लोग रहते हैं इस पूरे एरिया में। जैसा अभी अभी हमने कहा कि यहाँ पर हनुमान जी रहते हैं। और ये जो भारद्वाज वर्ष से यहाँ से हनुमान जी ने ये पर्वत उठा के लेके आए थे जब रामायण में लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो ये पर्वत वहां पर था और फिर वो हनुमान जी यहाँ से पर्वत उठा के लेके आए थे। आप ऐसा मत समझिए कि ये भारत के वो उस हिमालय में गए जो जम्मू कश्मीर में वो बर्फ का पहाड़ है ना, वहां पर ही कहीं रहेगा हनुमान जी ने उठाया और लेके आए। नहीं, हनुमान जी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो ये भारद्वाज वर्ष से उन्होंने वो जड़ी बूटी वाला पहाड़ लेके आए थे और यहाँ पर भारतवर्ष में आए थे। तो ये सारी चीजें संजीवन पर्वत बताइए। कौन सा पर्वत था वो? संजीवन पर्वत। संजीवन पर्वत था। हाँ, संजीवनी साइड है ना। संजीवनी तो बूटी थी। मेरू पर्वत नहीं, ओके नहीं, मेरू पर्वत नहीं। अच्छा, नहीं अलग होगा फिर। अलग होगा। मेरू पर्वत ये है। मेरू पर्वत में संजीवनी बूटी चाहिए जी, ठीक है। हाँ, अभी मैं आपको जम्बू द्वीप के बारे में, ये जम्बू द्वीप मतलब ये पर्वत मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत ऐसे 2 पर्वत है क्या? वहाँ से स्टार्ट हुए? मैंने क्या कहा था? हाँ, हिमालय पर्वत छोटा है और मेरू पर्वत। की आवाज रिपीट हो रही है। हाँ जी, किसी को माइक को बंद कीजिए। सारे लोग माइक को बंद कीजिए, मेरा आवाज आएगा। हाँ, क्या सबने बंद? नहीं, भारतवर्ष में मेरू पर्वत, भारतवर्ष में हिमालय पर्वत है, तो वो पर्वत और आप जो दिखा रहे हैं वो पर्वत सेम ही है क्या? नहीं। आप पहले साउंड को बंद कीजिए, म्यूट कीजिए, मैं बता। हाँ, तो ये जो हिमालय है, जिस तरह से ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत अलग है और हमारा जो हिमालय पर्वत दिख रहा है वो अलग है। एक्चुअली हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, आप सोचिए ना कि इतना सा पृथ्वी है यहाँ पर एक टिमके जैसा, और ये हिमालय पर्वत ये 80,000 माइल लंबा इतना चौड़ा है। तो ये पृथ्वी से हम कैसे देख सकते हैं? अभी हम जो हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं ये अलग है। समझ में आ रहा है क्या? ये वास्तविक हिमालय पर्वत बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ओके प्रभु जी। हाँ,
तो अभी मैं आपको जम्बूद्वीप के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये जम्बूद्वीप क्या है करके, सबको इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा? हाँ प्रभु जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो कभी मालूम ही नहीं था। हाँ, तो अभी मैं आपको जम्बूद्वीप के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ठीक है, हाँ, अभी जम्बूद्वीप का जम्बूद्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जामुन के वृक्ष थे, ठीक है, इसके लिए उनको जम्बूद्वीप नाम पड़ा। एक मिनट में अभी एक्सप्लेन करने के समय ऑन करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो जम्बूद्वीप का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जामुन के वृक्ष है वहां पर, इसके लिए उसको जम्बूद्वीप नाम पड़ा। और इनमें से केवल भारतवर्ष ही मृत्युलोक है। जैसा मैंने कहा कि भारतवर्ष के जो 9 खंड है, 9 खंडों में से एक भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में ही उसको ही कर्म भूमि कहा गया है। जन्म मरण पाप पुण्य का हिसाब वहां पर ही होता है। और जितने भी 14 लोक है, एक तो आप मान लो पृथ्वी में पुण्य कमाए तो आपको अलग अलग फ्लेवर के मजा मिलेंगे, एंजॉयमेंट मिलेगा। और अगर आपने कुछ गलतियां किया, पाप किया, जैसे मांस खाया, नशा किया, चाय पिया, कॉफी पिया, उसके बाद फिर है ना गुटखा तंबाकू, उसके बाद फिर जुआ खेला, है ना, गंदा सब चीज किया, तो उसके बाद फिर उसको पनिशमेंट के लिए फिर नरक लोक में भेजा जाता है। तो बस, और बाकी के लोकों में आप भगवान का भक्ति वगैरह बहुत दुर्लभ है। खास करके किम पुरुष लोकों में भी हनुमान जी रहते हैं, वानरों के साथ। उनके पिता है ना, सुग्रीव का, उनके पिता का नाम केसरी है, माता का नाम अंजनी है। उनके साथ वो किम पुरुष लोक में रहते हैं, राम जी की सेवा भी चलती है। ऐसा कोई भी जगह नहीं जहां पर भगवान की सेवा नहीं होती है। एक्चुअली हम कलयुग में है, इसके लिए हमको भगवान अभी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं लग रहे हैं, माया ज्यादा प्रोमिनेंट हुई है। नहीं तो सारे लोकों में ये भगवान की पूजा अलग अलग रूपों में चलती रहती है, ठीक है। तो भारतवर्ष ही मृत्युलोक है। इसके चारों दिशाओं में लवण सागर है। लवण सागर ये कितना बड़ा है? तो हमने देखा 80,000 माइल, मतलब कम से कम 1,00,000 किलोमीटर, इतना वो लवण सागर है, ठीक है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूं उसके आगे का जो ये है, वापस मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो हम वहां पर गए थे, खास करके ये वाला भाग, अभी ये वाला भाग हमने कवर किया है। ये वाला भाग मैं आपको वापस बता रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए। अगर आप भूल जाते हैं तो ये लेक्चर अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो शायद आप और एक बार इसको सुन सकते। अभी ये वाला भाग हमने कवर किया है, ठीक है। ये माउंट मेरू है, ये खारे पानी का समुंदर है जो हमने 80,000 माइल इतना बड़ा है ना। और हम यहाँ पर रह रहे हैं, भारतवर्ष, ये वाला जो मैंने अभी अभी कहा, यहाँ पर भारतवर्ष है जिसमें विच कंटेन आवर अर्थ, यहाँ पर हमारा पृथ्वी है। भारतवर्ष मतलब बहुत बड़ा चीज है क्या? उसमें 9 खंड है, अभी अभी हमने देखा था, है ना। और एक खंड में से छोटा सा एक राय के दाने भी नहीं है, राय का दाने से भी छोटा सा एक हमारा पृथ्वी है ना। और उस पृथ्वी में कई सारे देश है, अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। उसमें से एक देश हमारा भारत है, बराबर है। और भारत में भी कई सारे राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है ना। उनमें से एक महाराष्ट्र है, ठीक है। और उस महाराष्ट्र में भी कई सारे जिले है ना, बहुत सारे जिले हैं, जैसे सातारा है, सांगली है, औरंगाबाद है, थाना है, बम्बई है ना। उसमें से एक जिला है बम्बई, छोटा सा एकदम। उस बम्बई में भी कई सारे गांव है, छोटे छोटे उपनगर है ना। उनमें से एक एरिया है जहां पर हम रहते, पालघर करके। उस पालघर में भी कई सारे गांव है, उसमें से एक गांव है ना,
मान लो कि एक गालतारे करके गांव है, उस गालतारे में कई सारे घर है, उनमें से एक घर है ना, मेरा है या किसी नास्तिक व्यक्ति का है ना, और वो कहता है मैं कौन हूं, मैं भगवान हूं। तो कैसे, कितना भगवान हंसते होंगे नहीं ऐसे व्यक्ति के ऊपर। जो पृथ्वी का एक तुच्छ व्यक्ति है वो सोचता है मैं भगवान हूं। अरे क्या भगवान है तुम, अरे देखो जरा भगवान की दुनिया, पहले अंदाजा लगाओ कि क्या भगवान ने बनाया है, तुम कहाँ पर हो, है ना। तुमको तो 2 नंबर टॉयलेट आती है तो तुम रोक नहीं सकता है, और तुम खुद को भगवान समझते हो, है ना। तुमको प्यास लगती है तो पानी के बिना तुम रह नहीं सकते, और तुम खुद को भगवान कहते हो। तो इसके लिए फुलिशनेस है अगर कोई जीव खुद को भगवान कहता है तो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाते, अभी हम इस चीज को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये वाला चीज। ठीक है, ये वाला अभी हम थोड़ा सा आगे आगे, ये कम से कम ये 7 द्वीप है। अब ये 7 द्वीप के नाम में पहले आपको गिनाता हूं। ठीक है, ये 7 द्वीप कौन से है, तो ये 7 द्वीप है। ये देखो दिखने में ऐसे दिखते हैं, ये अलग अलग द्वीप है। अभी अभी हमने जो चर्चा किया वो इसका चर्चा किया, कहाँ गया, हाँ इसका अभी अभी हमने चर्चा किया, केवल इतना सा ही भाग का चर्चा किया। ठीक है, ये कितना सा है देखो, छोटा सा है, उसमें से भी हमारा पृथ्वी एकदम, यहाँ तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, यहाँ पर तो हमारा पृथ्वी दिखेगा भी नहीं अगर इस व्यू को हम देखें। अभी ये जो है खास करके ये वाला जो एरिया है, ये खारे पानी का समुंदर है, ये वाला इधर है वो ना, पहला वाला है वो। अभी ये जो द्वीप है इसको क्या कहते हैं ये हम जानेंगे, ये वाला। और उसके बाद फिर ये वाला क्या है, कौन सा जल है, उसके बाद ये वाला कौन सा द्वीप है, उसके बाद ये कौन सा पानी है ना। तो ये अभी हम जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये हो गया, जैसा मैंने ये बताया था, ये जम्बू द्वीप का है। भारतवर्ष, किम्पुरुष वर्ष, हरिनाम, केतुमाल वर्ष, मेरू पर्वत, ये हो गया था हमारा, ये जम्बू द्वीप है पूरा। तो ये जितने भी है चीजें मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, जिसको ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये ब्रह्मांड है, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं अभी हम, कहाँ पे, अभी हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, ये वाले इस चीज की, इतने पोर्शन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये अनंत शेष है, ये पूरे ब्रह्मांड को उठाया है, और ये बड़ा कछुआ है भगवान का कूर्म अवतार, और ये है गर्भोदक सागर जहां पर गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। और यहाँ से कमलनाल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, यहाँ पर ब्रह्मा जी है। और ये सारे इस एरिया में ही अलग अलग 14 लोग है। समझ में आ रहा है आपको, ये सारी चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाते हैं जहां पर हमारा ये वाला चीज। ठीक है, अभी मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी से कितने द्वीप है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अभी हम इसको देखेंगे कि क्या है, ये कौन से द्वीप है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं। हाँ, कितने द्वीप है, तो 7 द्वीप है जम्बू द्वीप के पीछे। भारतवर्ष तो हुआ था हमारा। ठीक, तो ये लवण सागर मैंने कहा कि जम्बू द्वीप के चारों जगह पर है। ठीक है, लवण सागर। उसके बाद अभी जम्बू द्वीप के बाद है प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप करके एक जगह है। उसके बाद शालमर द्वीप है, नहीं उस प्लक्ष द्वीप के बाद फिर कौन सा सागर आता है, इसको जूम करता हूं मैं। पहला है ओशन ऑफ साल्ट वाटर, ये हमने देखा। उसके बाद ओशन ऑफ शुगर केन जूस, मतलब शुगर केन जूस मतलब क्या है, गन्ने का रस।
गन्ने के रस का सागर। आप सोच सकते हो, गन्ने का रस यहाँ पर 10 रुपए में एक गिलास मिलता है, 10 रुपए देना पड़ता है। अगर आप पाइपलाइन लगाते हैं, समझ में आया? अगर आप पाइपलाइन लगाते हैं, मान लो यहाँ से अपने घर की तरफ, है ना, यहाँ से डायरेक्ट, तो कितना आ सकता है? आपको याद है क्या? पूरा कैसे हजारों पृथ्वी उसमें डूब सकते हैं, उस साल्टी वाटर में। इतना साल्टी नहीं, सॉरी, वो गन्ने के रस का, क्योंकि ये बड़ा है। ये जो गन्ने का ये जो है, ये वाला खास करके इसको मैं यही करता हूँ, मतलब आपको फिर दिखाने में भी आसानी होगी। ये देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब ये वाला जो है, ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये है गन्ने का जूस है, ठीक है। और ये जो लैंड है ना, ये वाली लैंड की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले लैंड में लोग रहते हैं। पुलक, कौन सा द्वीप है वो? पुलक, प्लक्ष द्वीप, उधर भी लोग रहते हैं और हमसे काफी वो इंटेलिजेंट रहते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमसे कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत लोग हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोग इंटेलिजेंट है। कंप्यूटर से, मोबाइल से भी अच्छे अच्छे रेंज वाले वहां पर आधुनिक मशीनरी यूज करते होंगे, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचे कि केवल, आप सोचे पृथ्वी लोक में ही 800 करोड़ लोग रहते हैं, जो केवल छोटा सा बिंदु है। आप इमेजिन कीजिए कि ये जगह तो कितनी बड़ी है, ये वाली जगह है कितनी बड़ी है, कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे, और यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे, और यहाँ पर कितने लोग रहते होंगे। आप सोचिए एक ब्रह्मांड में कितने लोग रहते होंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में ही कितने जीव रहते हैं, अंडरस्टैंड? हमारे शरीर में ही कम से कम लाखों जीवात्माएं रहते होंगे, या कम से कम हजारों तो रहते ही होंगे, है ना। हमारा एक इंडिविजुअल जीवात्मा, और अंदर जो विषाणु है, कीटाणु है ना, छोटे छोटे जीव है, अमीबा करके भी छोटे छोटे जीव होते हैं। तो हम क्या समझ सकते हैं भगवान की दुनिया को, है ना। तो इसके लिए हम जब चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब जाके ये सारा चीज धीरे 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 समझ में आता है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था आज से 10 साल पहले, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं इंटरेस्टेड था। कभी कभी इसको मैं खोल के देखता था और पढ़ता भी था। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र को कंटिन्यू किए जा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा चीज हरि नाम की कृपा के कारण थोड़ा समझ रहा हूँ। हालांकि मैं क्या समझूंगा, जिस तरह से क्या बोलते हैं उसको, जो रात को चमकता है, जुगनू बोलते हैं ना, जुगनू, जुगनू ही बोलते हैं जो रात को चमकता है। जी गुरु जी, जुगनू बोलते हैं ना। हाँ, तो जुगनू अगर सूरज के सामने अगर उसको खड़ा किया जाए, तो मुझे बताओ कि जुगनू का प्रकाश दिखेगा क्या? दिखेगा? नहीं दिखेगा, बराबर ना, नहीं दिखेगा। तो सोचो, अभी मैं इस संसार का बद्ध जीव हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ? तो ये असंभव है एक्चुअली, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना, जिस तरह से हम देखते हैं ना। प्रभु जी, आपने जो लोग बताए कौन से लोग होते हैं, मतलब एलियंस होते हैं, क्या होते हैं ये लोग? हमसे जो आपने इस लोग नहीं, इन लोगों में जैसा मैंने कहा कि किम पुरुष लोगों में हनुमान जी रहते हैं, प्रभु रामचंद्र की सेवा करते हैं। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग ये रहते हैं, है ना। और यहाँ पर जिस तरह से अभी ये देखिए पुलक्ष द्वीप है, तो और हम कुछ द्वीप है उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये द्वीप में क्या क्या होता है बताता हूँ। उसके बाद है शुगर केन जूस के बाद है कौन सा द्वीप है ये? सालमाल द्वीप, ये है, ये वाला जो है ये सालमाल द्वीप है, ये वाला। और उसके बाद है ओशन ऑफ लिकर। लिकर मतलब दारू का सागर, दारू का महासागर है ये वाला, ये वाला है दारू का महासागर है, ये वाली जो ये है लेयर है। क्या जरूरत है? इसका जरूरत क्या है वो कृष्ण को बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो इस दुनिया की रचना नहीं की, तो कृष्ण को, है ना, जब हम मिलेंगे तो बताएंगे कि आपने ये दारू का महासागर क्यों बनाया। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दारू का सागर है ना, ये दारू हमारी यहाँ पर जो दारू रहती है ना वैसी नहीं है। जैसे देसी दारू होता है यहाँ पर जिससे लोग बीमार पड़ते हैं, ये दारू होती है वो शक्तिवर्धक होती है, इससे शक्ति मिलती है पीने से। समझ में आ रहा है आपको? तो उसके लिए अभी हमारा जो हाँ, गुरुजी उसको सोमरस बोलते हैं ना, दारू को संस्कृत में। और वो सोमरस मतलब हमारी आयु बढ़ाता है, हमको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली वो रस पीने से हमारी आयु बढ़ती है। मैं बताता हूँ, साउंड को म्यूट कीजिए। हाँ, अभी देखिए ये जो दारू है ना, आप ऐसा मत सोचिए ये दारू अलग है, ये दारू से शक्ति मिलती है। सोमरस अलग है और ये दारू अलग है, इसमें इसी के दोनों के वैरायटी है दोनों में। लेकिन ये जो दारू का समुंदर है, ये हमारे यहाँ पर जो देसी दारू मिलती है या विस्की मिलती है या रम मिलता है या अलग अलग चीजें हैं। अभी जो मुझे 2-3 चीजें याद थी तो मैंने बता दिया। तो ये जो चीज है और ये यहाँ पर हम देख रहे हैं दारू का सागर, ये अलग है, ये अलग है। क्यों अलग है, कौन बताएगा क्यों अलग है दोनों में? एक छोटा सा आपको कारण देना है मुझे। यहाँ की जो दारू है और वहाँ का जो दारू है, अभी ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों अलग है। दारू गुरु जी, और वहाँ का जो दारू है नहीं, आध्यात्मिक भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भौतिक नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ की दारू तो मतलब तामस स्वभाव में आता है ना, और वहाँ तो तामस कोई है ही नहीं, सब सात्विक है। नहीं, ऐसा भी तो फिर वहाँ का ऐसा भी नहीं। ठीक है, साउंड को म्यूट कीजिए सारे लोग, मैं बताता हूँ। देखिए 3 गुण है, ये सभी जगह पर है, ये सारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक मिनट, हाँ, ये सारा जो ब्रह्मांड है तीनों लोकों से इसको पोषण हो रहा है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि 3 गुण यहाँ पर नहीं है, सभी जगह पर 3 गुण है। यहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी खुद 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो उसके लिए आप कदापि ऐसा मत सोचिए कि ये 3 गुण यहाँ पर नहीं है, 3 गुण सभी जगह पर है। मेरा आपको ये कहना है कि यहाँ की जो दारू है ना, ये भगवान ने बनाई है यहाँ की, ये वाली, और हमारी दारू है वो हम बनाते हैं। तो इसके लिए भगवान ने जो जो चीज बनाई है उसमें कोई समस्या नहीं है, बराबर है। क्योंकि ये दारू का महासागर ये किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया क्या? बताइए, ये तो भगवान ने बनाया है ना। अंडरस्टैंड? अभी हम इसके आगे द्वीप है, कुशल द्वीप है, ये वाला कुशल द्वीप, मैं ग्रीन कलर से लिखा था, ये वाला कुशल द्वीप है। हाँ, तो ये हर एक लेयर है ना, ये दुगना है। हाँ, क्या ये वाले से दुगना ये वाला है, इससे दुगना ये वाला है, इससे दुगना ये वाला है, इससे दुगना ये वाला, इससे दुगना ये वाला, ऐसा है। ठीक है, अभी इसके बाद का जो ये है पानी है, ये किसका है? ओशन ऑफ मिल्क, ये वाला मिल्की ओशन है, ये दूध का समुंदर है। सोचिए कितना बड़ा दूध रहेगा, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा दूध, ऐसे करोड़ों करोड़ों पृथ्वी इसमें डूब जाएगी, इतना बड़ा ये दूध का महासागर है। अंडरस्टैंड है ना? उसके बाद है सकल द्वीप, साकल द्वीप है ना? उसके बाद ये है, तो उसके बाद है ये वाला सकल द्वीप है। उसके बाद वाला ये है ओशन ऑफ चर्नेड, ओशन ऑफ, एक मिनट में दिखाई नहीं दे रहा अभी। उसके बाद है ओशन ऑफ योगर्ट, योगर्ट मतलब क्या? दही। तो ये जो सागर है ये दही का है, ये वाला, ये दही का सागर है। उसके बाद क्या है? पुक्षर द्वीप, ये वाला लैंड है। उसके बाद है चर्नेड वाटर, टेस्टफुल वाटर, मतलब मीठा पानी है ये सबसे, है ना? और ये जो सन है, सूर्य है, ये यहाँ पर है, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक ही आता है। ये सूर्य का रथ देखो ऐसे घूमता है, और यहाँ पर ही ध्रुव लोक भी यहीं पर है। तो सूर्य है वो यहाँ तक ही प्रवेश करता है। यहाँ के बाद पूरा ये गोल्डन लैंड है, ये वाला पूरा गोल्डन लैंड है।
किसे बताऊं मैं, इससे बताता हूँ। ये वाला पूरा गोल्डन लैंड है ये सारा, और उसके बाद ये आलोक वर्ष है, यहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है, पिच डार्कनेस, ये पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पर, ये सारा अंधेरा से ब्रह्मांड, ठीक है। तो अभी हम दूसरी जगह पर जाते हैं। अभी मैं आपको ये द्वीप के बारे में बताता हूँ, कहाँ पर क्या क्या है। जैसा प्लक्ष द्वीप हमने देखा है ना, उसके बाद प्लक्ष द्वीप, शालमला द्वीप, हाँ शालमला द्वीप के 7 वर्ष होते हैं, है ना। डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर इक्षुरस, मतलब जो हमने बताया इक्षुरस, इक्षुरस का समुद्र इसको परिवृत करता है। इसके 7 पर्वत है, कुमुद, उन्नत, बलाहल, द्रोणाचल, कंक, महिष, कुकुद्यान। 7 नदियां हैं यहाँ पर, चंद्रा, योनि, वितृष्णा, विमोचनी। शालमली करके एक महान वृक्ष के यहाँ स्थित होने के कारण इस महाद्वीप को शालमल कहा जाता है। शालमल को महाभारत में शालमली कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे चीज का एक्सेस है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कुश द्वीप। कुश द्वीप है जो घृत सागर, घृत मतलब घी, घी के समुद्र का ये द्वीप है। इस द्वीप का उपास्य देव अग्नि को माना गया है, ठीक है, अग्नि देव है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप पृथ्वी लोक में ही देवी देवताओं की पूजा होती है, हाँ, शिव जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, ऐसा नहीं है। अलग अलग द्वीप पे अलग अलग देवी देवताओं का भी पूजा होता है और भगवान का भी होता है, भगवान का, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है कि वो भगवान का नित्य दास है, भगवान का सेवक है। वो अपनी स्वरूप स्थिति को वो कहीं पर भी लोकों में जाए तो बदल नहीं सकता। मेरा जो अंदर सॉफ्टवेयर है ये सेवा करने का है, भक्ति करने का है। तो आप कहीं पर भी जाए, आप अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, इस देश में, अलग अलग देश में भी जाओगे, तो उससे क्या आपका अंदर का जो गुण है कि मुझे सेवा करनी है, ये बदलेगा नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन है, ये सारे जीवात्मा ही है। तो धर्म बदलने से या किसी के ऊपर पानी छिटकने से वो परिवर्तन नहीं होता है, धर्मांतरण नहीं होता है। पहले के मुसलमान लोग हिंदुओं के ऊपर अगर पानी छिटकते थे, है ना, केवल, तो तुरंत वो क्या होते थे, तुरंत वो मुसलमान बन दिया जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसलमान थोड़े ऐसा बनते हैं। ऐसे ये सब तो मनुष्य ने या अलग अलग तरकीब अभी निकाली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान का सेवक बनना है। तो मैंने ये चीज पूरी एक्सप्लेन की। और एक चीज मुझे बतानी थी, तो देखता हूं मैं, और कोई 5 मिनट है हमारे पास, तो कहाँ गया, हाँ, तो ये वाला चीज मैंने आपको बताया था, जम्बू द्वीप। ये वाला चीज मैंने बताया आपको, ये सुमेरु पर्वत है, बड़ा सा जम्बू द्वीप यहाँ पर है। ब्रह्मा जी यहाँ रहते हैं, सिटी ऑफ ब्रह्मा जी ऊपर सबसे, हाँ, द्वीप है ये छोटे छोटे, जो अभी मैंने, छोटे नहीं बहुत बड़े हैं, हर एक द्वीप है दुगना है, ठीक है। ये हमने देखा आज, ये हमने देखा, ये हमने देखा, मैंने बताया। तो जो जो हमने चर्चा किया, किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? प्रभु जी क्वेश्चन है, प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्वेश्चन है। हाँ, 1 मिनट, क्वेश्चन के लिए मैं आता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, आपने बोला कि ये जो पृथ्वी है वो नहीं घूमती है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। पृथ्वी नहीं घूमती है ये समझ में नहीं आया, तो जैसा कि मैंने बताया है, वापस मैं फिगर में जाता हूँ, फिगर में ज्यादा पता चलेगा आपको, बताने से कुछ होगा नहीं। अभी ये मैंने पृथ्वी के लिए मैंने इसको बताया था, ये वाला कहाँ पर गया, हाँ ये वाला। तो इधर मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी यहाँ पर है, कहाँ गया, मैंने बताया था कि पृथ्वी ये यहाँ पर है ना। अब ये पृथ्वी घूमती नहीं है, क्यों नहीं घूमती है? तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमारा तर्क ये है
वैदिक शास्त्र कहता है अगर पृथ्वी घूमती थी ऐसे, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो साउथ पोल है, अब ये साउथ पोल है यहाँ पर और ये नॉर्थ पोल है। अगर पृथ्वी घूमती थी मान लो, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर तारे वगैरह होते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर तारे होते हैं ऐसे जो दिखते हैं। अभी अगर पृथ्वी घूमती थी तो अभी यहाँ पर तो साल्टी वाटर है, बराबर है, तो अगर पृथ्वी घूमती थी तो ये साल्टी वाटर भी तो हमको दिखता था ना ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो इसके लिए ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर चिपकी हुई है, चिपकी हुई है एक तरीके से ऐसे, है ना, छोटी सी है बस। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, ये असंभव है, क्योंकि पृथ्वी घूमती थी तो स्टार है, जैसा कि अभी मैं आज रात को मैंने स्टार देखा दक्षिण दिशा में, 2 तारे मुझे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कितने लोगों को ऐसा देखा है आपने कि आप टेरेस में जाते हैं 9 बजे के करीब रात को, और आप कहाँ पर, तो आपको दूर कहाँ पर 2-4 तारे दिखते हैं, और वापस अगले दिन भी जाते हो ना आप, तो उसी जगह पर थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस थोड़ा ये होगा, लेकिन वही 2 तारे वहां पर दिखते हैं। ऐसा देखा है आपने, ऑब्जर्व किया है कभी? पूछ रहा हूँ मैं आपको, किया है? देखा है ना, वही तारे उधर ही रहते हैं। तारा होता है क्या प्रभु जी? ध्रुव तारा वगैरह दिखाई देता है गुरु जी। हाँ, ध्रुव तारा हो या फिर शुक्र तारा हो, सप्तऋषि जो सारे तारे हैं एक लाइन में। हाँ, बराबर। हाँ, तो अभी अगर मान लो पृथ्वी घूमती थी, तो अगर मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से हमारा ये चलता है, तो अगर पृथ्वी घूमती थी तो चांद तारे वो दिखते ही नहीं थे, वो दूसरे लोकेशन में हम आ जाते थे। तो उसके लिए ये कदापि संभव नहीं है कि पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी ऐसे फ्लैट गोल है कहते हैं, लेकिन गोल है लेकिन ये फ्लैट है, ऐसे ऐसे है ये पृथ्वी, है ना। एक उसका जैसा साउथ पोल है, ये खत्म ही, ये दिखता ही नहीं है। अगर आप उसको, कितने साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, ऊपर जाते हैं साउथ पोल की तरफ, तो उनको उसके नीचे क्या है वो समझ में नहीं, क्योंकि उसके नीचे तो समुद्र है एक तरीके से, तो इसके लिए वहां पर कोई जा नहीं पाता। और जिन्होंने जो लोगों ने अपना वो गए हैं वहां पर, वो वापस नहीं आए हैं, वापस आए नहीं है। तो उसके लिए प्रभु जी, अगर तो हमको, ये जो दिन रात कैसे होता है, दिन रात? हाँ, ये दिन रात कैसे होता है ये हम कल देखेंगे, और सीजन कैसे आते हैं जाते हैं इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो नौखंडा बता रही है क्या? प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। जी, वो सारे चीजें हैं, ये स्वर्गलोक के ऊपर है, और खास करके जो सन है, सूर्य है और चंद्र है, इनका जो वेहिकल है, ये जिस तरह से घूमते हैं, इनका वेहिकल सुमेरु पर्वत से पैरेलल उसको कनेक्ट किया हुआ है। और सुमेरु, जिस तरह से आपने देखा है बैलगाड़ी से जब कुएं का पानी निकाला जाता है, आपने उस चीज को देखा है? 2 बैलगाड़ी को ऐसे लगाते, उसको चलाते हैं, और वो जो कुएं के अंदर का रहता है ना, वैसे फिर पानी ऊपर 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 आता है। तो आपने देखा वो बैलगाड़ी कैसे घूमती है उस कुएं की तरफ, है ना। ऐसे ही वो सूर्य और चंद्र घूमते रहते हैं अलग अलग स्पीड के हिसाब से। और सूर्य चंद्र का जो, चंद्रमा का जो ये है पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वो इस तरीके से फिर रिफ्लेक्ट होती है। और जो सीजन है, बारिश, गर्मी, ये भी उसी तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। एक्चुअली सब ऑटो मोड में है। ऑटो मोड जानते हो, बटन दबाने के बाद मशीन कैसे घूमती रहती है, जैसे वॉशिंग मशीन कैसे, आपने बटन दबाया, अपने आप उसको ये होता है ना, वो वॉशिंग, उसका जो कपड़े डालते हैं उसको वो वॉश भी होते हैं, फिर ड्रायर में चला जाता है, बराबर है, सूख के फिर बाहर आते हैं, है ना। आपको कुछ करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं करना पड़ता है ना, बटन दबाने के बाद सब निकल आओ। तो वैसे ही ये भगवान ने इस ब्रह्मांड का रचना किया है, सब ऑटो मोड में चल रहा है। समझ में आ रहा है? सूर्य, चंद्र, और जब भगवान को अभी ये करना है, चलो अभी इसको बंद कर देते, तो भगवान क्या करते हैं, बटन दबाते हैं टिक करके, फिर सब धीरे सब बंद हो जाता है। ब्रह्मा जी का भी आयु खत्म होता है। और जो महाविष्णु है वो सांस लेते हैं, इसे सांस लेते हैं, सारे ब्रह्मांड है जो तैर रहे सब अंदर प्रवेश करते हैं, सारे जीवात्मा अंदर प्रवेश करते हैं भगवान के महाविष्णु के अंदर, जो पहले विष्णु है, जो विरजा नदी के ऊपर ऐसे लेटे हुए योग निद्रा में, है ना। तो और सारे जीवात्मा भी उनके अंदर ही चले जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का जो
गर्भोदक्षाय विष्णु है वो भी ये हो जाते हैं, वो भी उसी के अंदर चले जाते हैं। और लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो श्वेत द्वीप है, जो ध्रुव लोक है, वो प्रलय के समय डूबता नहीं है। प्रलय के समय ध्रुव तारा है वो डूबता नहीं है। ध्रुव लोक ये आध्यात्मिक जगत की तरह है इस संसार का, है ना। तो वहां पर भी ऋषि मुनि भगवान के सेवक है जो क्षीरोदक्षाय विष्णु की पूजा करते हैं, वो रहते हैं वहां पर, ठीक है। तो लेकिन हमें वहां पर जाना है क्या? हमें वहां पर नहीं जाना है। हम तो है ना सुबह चैंटिंग करके गोलोक वृंदावन जाने का अध्यय किए हैं। तो इसके लिए आपको ट्रेन बदलनी नहीं है, समझ में है ना। ट्रेन बदलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म में प्रभु जी पे ग्रहण कैसे पड़ते हैं? हाँ, अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो ग्रहण कैसे पड़ते हैं? क्या पढ़ते हैं समझा नहीं मैं। कौन? ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हाँ, कैसे पड़ता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब हम कल मैं आपको बताता हूँ। तो कल का क्लास थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा साइंटिफिकली है। तो मुझे पता नहीं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। नहीं समझ में आया तो भी आप हरे कृष्ण चैंटिंग कीजिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। आप इतना आप विचलित मत हो जाएंगे। जी गुरुजी, अभी जी तक आज का सेशन तो हम ना, लोगों आज ने का जाना सेशन ना ब्रेकिंग न्यूज हो गया हम लोग के लिए। ये ब्रेकिंग जो आज तक हम लोग बचपन से पढ़े हैं ना, सब कुछ है, मतलब कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज जैसा है। हाँ, ये सारी चीजें किसी को पता नहीं होती है, और कोई इसके अंदर जाता है, कोई भगवान का भी भक्त रहेगा ना, इस एरिया में नहीं जाता है। वो चैंटिंग करता है, कीर्तन करता है, कथा सुनता है, बराबर है, भागवत सुनेगा, गीता सुनेगा, वो भी अच्छा ही है। लेकिन और आपको अगर डिटेल में जानना है कि किस तरह से भगवान की दुनिया है, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्वतः जानता है ना कि मेरा कर्म भी कैसा है, मेरी दुनिया भी कैसी है, तो वो भी भक्ति में ही आता है। आप ऐसा मत समझिए कि ये भक्ति नहीं है, हम चर्चा कर रहे हो, नहीं, ये भी भक्ति है। क्यों भक्ति है? क्योंकि किसकी दुनिया है ये? मेरे कृष्ण की दुनिया है ना, जिसका मैं सुबह उठकर नाम लेता हूँ। तो मेरा कृष्ण की दुनिया है, तो मेरी कृष्ण कितने अद्भुत है ये पता चलता है इससे। तो हमारे कृष्ण से प्रेम इससे बढ़ता है, ये जब हम जानते हैं तो। समझ में आ रहा है? तो ये नगरी है, ये जो नदी थी वो, तो ऐसा लगता है भगवान का ये भंडार घर है। जैसे हम लोग किचन में भंडार घर में, वैसे ही वो भी घर दुनिया को चलाने के लिए ये रखते हैं। ये बहुत फैसिनेटिंग चीज। मैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि इसमें भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी लगा सकता है, कहाँ पर क्या क्या द्वीप में क्या क्या चल रहा है, और उसमें इतना वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा कि वो रह रहा है भारत में, लेकिन उसका चेतना वो उधर ही रहेगा, हमेशा जम्बू द्वीप पे रहेगा। है ना। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम। इसीलिए तो गोलोक धाम में आपको तो बताया नहीं क्या होता है वहाँ। गोलोक धाम में क्या होता है ये बृहद भागवतामृत में हम पढ़ेंगे। अभी मैं गोलोक में इसलिए नहीं एंट्री कर रहे हैं हम, क्योंकि हम अगर वहां पर एंट्री करेंगे तो कृष्ण को चीपली ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वो टेंडेंसी है, जब तक हम भक्ति में हमारे 5 साल 6 साल अच्छे से हम जाते नहीं है, तब तक हम गोलोक वृंदावन के राधा कृष्ण की लीलाओं को अच्छे से समझ नहीं सकते। लेकिन हम इस चीज को तो हम समझ रहे हैं कि जम्बू द्वीप क्या है, भगवान की दुनिया क्या है। और अच्छा, हम 5th कैंटो पढ़ोगे, अभी भी हमने ये कवर नहीं किया है कि जो 7 जो लोक है नीचे हमारे, अतल वितल रसातल महातल, वहां पर लोग क्या करते हैं। तो ये भी हम कल देखेंगे कि अतल वितल रसातल, उसके बाद स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ पर कौन कौन रहते हैं, क्या करते हैं। और जो सूरज का रोशनी है पृथ्वी के नीचे नहीं चला जाता है, पृथ्वी लोक के नीचे अंधेरा है सारे, उसको बिल स्वर्ग कहते हैं। नीचे हमारे लोक है ना, वो भी एक तरीके से स्वर्ग लोक है। वहां पर एक नदी है जिससे कीचड़ में एक बड़ा सा जो नारियल के जैसा ही एक ये रहता है, फल रहता है, वो नीचे आता है, वो नीचे गिरने से जूस निकलता है, और जूस निकलने से क्या होता है, उस नदी का पानी मिक्स हो जाता है, और वो जब वो सूख जाता है हवा से, तो उसके गोल्ड है ना, सोना बनता है। और जो राक्षस की जो नारियां रहती है ना, उस गोल्ड के वो अलग अलग ज्वेलरी बनाती है और अपने शरीर पर पहनते हैं। तो ये सारा वर्णन एकदम अद्भुत वर्णन है नीचे।
तो अगर आप सुनोगे तो वहां पर जाने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन ठीक है, सुनने से हमको वैज्ञानिकों को पहले से ही पता होता है। वैज्ञानिक को कुछ पता नहीं है, वैज्ञानिक लोग पागल रहते हैं, वो केवल रिसर्च करते रहते हैं और अनुमान लगाते हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं भागवत और उसके बाद जो शास्त्र में बताए हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं। इसके लिए इसको शब्द प्रमाण कहते हैं और साइंटिस्ट लोग अनुमान प्रमाण पे चलते हैं। अनुमान प्रमाण मतलब अपने 50 ग्राम के भेजे से तर्क वितर्क करना, लेकिन उससे कुछ हमको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि आज श्रील प्रभुपाद ने ये सारी चीजें हमको बताया नहीं होता तो शायद हम इन चीजों से अनजान रहते थे, है ना। हमको पृथ्वी लोक ही पता नहीं है एक्चुअली कहाँ पर क्या है, बराबर है। ये पृथ्वी लोक में भी क्या क्या है या ऐसा बताया गया है। अमेज़न का जो ये है जंगल है, वहां से अगर आप 200 किलोमीटर अंदर जाओगे, अंदर जहां पर हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी इंद्रदुम्न स्वामी महाराज वो गए थे, तो कह रहे थे कि वहां पर ऐसी ऐसी गुफाएं हैं कि वो सारी गुफाएं हैं नीचे के लोकों में कनेक्ट करती है, अतल वितल रसातल। यहाँ पर वो अगर आप पत्थर फेंकोगे ना तो आवाज नहीं आता है। और वो महाराज बता रहे थे कि मैंने काफी सारे गुफाओं में पत्थर फेंक के देखे, आवाज ही नहीं आता है। तो अगर किसी को जाना है पाताल लोक में तो वहां से वो जा सकता है, लेकिन वापस आएगा क्या इसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए हमें ये एक्चुअली इस दुनिया को ही हम अच्छे से स्टडी नहीं किए। गुरु महाराज जी वापस आए थे क्या? हाँ, गुरु महाराज जी वापस आए थे जो पाताल गए थे? ध्रुव महाराज, गुरु महाराज जी जो वापस जो पाताल, हाँ इंद्रदुम्न महाराज, हाँ वो वापस आ गए। वो थोड़े उस गुफा में गए क्योंकि उनको पता है ना कि उनको तो प्रभुपाद की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। जिसका लक्ष्य गुरु की सेवा होता है ना, वो ऐसे चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो प्रचार करके वापस आता है। गुरु जी, आपने बोला कि ये जो पाप पुण्य है वो सिर्फ पृथ्वी पे है, बाकी लोकों पे नहीं है। जैसे हिम जो हनुमान जी जहाँ रहते हैं और बाकी द्वीप, वहाँ पे पाप पुण्य नहीं होते हैं, तो वहां पे कैसे चक्र चलता है जन्म मृत्यु का, वहां पे कैसे? और दूसरा कि 4 लाख योनि जो आपने बताया था, तो ये क्या 4 लाख योनि इसी चीज की बात थी? कि 4 लाख मनुष्य योनि में मैंने ये बताया था कि यक्ष होते, किन्नर होते, देवी देवता होते, ये भी 4 लाख मनुष्य योनि में आते। और आप स्वर्ग में भी हाथी होता है ना, ऐरावती स्वर्ग का ही हाथी है ना। और गजेंद्र ये भी स्वर्ग का हाथी था। गजेंद्र ने भी तो स्वर्ग से ही तो वो जो खास करके जो मगरमच्छ ने जो पैर पकड़ा था, ये घटना पृथ्वी लोक की नहीं है, ये स्वर्ग लोक की है। तो इसके लिए अलग अलग लोकों में भी अलग अलग प्राणी रहते हैं, है ना। उधर भी शेर होता होगा, उधर भी सिंह होता होगा, उधर भी चूहा होता होगा, समझ में आ रहा है। तो सभी जगह पर ये 84 लाख योनि फैले हुए हैं। और पाप पुण्य जो है वो सिर्फ धरती पे, हाँ, लेकिन जो पुण्य है, अभी जैसा कि मैंने कहा कि इस पृथ्वी के अगल बगल में भी भूस्वर्ग है जहां पर एंजॉयमेंट अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर मान लो कि मैंने 50%, मैंने 80% मैंने मैंने पुण्य कर्म संचित किए और 20% मैंने पाप कर्म संचित किए। तो अभी 80% मतलब कम से कम आप समझ लो 8 करोड़ रुपए मैंने कमाए कार्य करके। अभी 8 करोड़ रुपए मुझे क्या करना है, एंजॉय करना है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह जाओगे, खर्चा करोगे, उससे आपको आनंद लोगे। तो उसी प्रकार से फिर अलग अलग लोकों में उसको भेजा जाता है। जितना उसका पुण्य होगा उतना उसको मजा मिलती है, और जितना उसका पाप रहेगा 20% पनिशमेंट, तो उसके लिए उसको फिर अतल वितल जो नीचे के लोक है या नारकीय लोक है वहां पर उसको भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें हम 50 ग्राम के भेजे से समझ नहीं सकते। बेसिकली हमको इतना ही समझना है कि ये पृथ्वी लोक है जहां पर मैं रह रही हूँ अभी, यहाँ पर ही कर्मों का हिसाब होता है। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति ये समझता है मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है ये कृष्ण की इच्छा से आ रहा है और इसका कोई कारण नहीं है, दुख में मुझे निराश नहीं होना है, कृष्ण की भक्ति करते रहना है, भक्तों का संग करते रहना है। अगर इस चेतना को वो जीवन के आखिरी क्षण तक अगर इसको मेंटेन करता है तो फिर वह भगवत धाम आसानी से जा सकता है। लेकिन कई बार ये होता नहीं है, बीच में ही गाड़ी लड़खड़ा जाती है, बराबर है, बीच में ही गाड़ी लड़खड़ा जाती है। इसके लिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन भी सत्संग नहीं करेंगे, माया आपको तुरंत जम्बू द्वीप से वापस आपको आपके घर पे लाके खड़ा करेगी, है ना। तो इसके लिए इसको जानना बहुत जरूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, समय काफी हुआ है। तो कल हम
दिन रात कैसे होते हैं, सेशन कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह कैसे ये ड्राइंग करके कैसा लगता है आपको, मैप में समझ में आती है ना चीजें? जी आती है। अच्छा लगता है। गुरुजी हमको क्वेश्चन आंसर मिले नहीं मॉर्निंग सेशन वाले। हाँ मॉर्निंग क्वेश्चन आंसर माइक पल्लवी बंद करिए माइक को। हाँ बोलिए। गुरुजी मॉर्निंग सेशन में आपने जो क्वेश्चन आंसर दिए थे वो इसमें आए नहीं थे, मॉर्निंग सेशन वाले। शाम वाले तो आपने दिया था, वो मिला था। हाँ मैंने जो कल मैंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मैंने गोलोक चार्ट के मैंने प्रश्न भेजे थे, शाम को भेजे थे मैंने। और अभी मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगा उसी ग्रुप में, तो ऑडियो फॉर्म में ही रहेंगे। मैं ऑडियो क्लिप्स भेजूंगा और आपको उसको सुन के लिखना है कि क्या प्रश्न है, ठीक है? तो इस तरीके से अभी हम प्रश्न उत्तर रहेंगे आपको वो, क्योंकि वो कन्वर्ट करने के लिए कोई है नहीं। अगर है तो मुझे बताइए, फिर मैं उसको भेजता हूँ, वो उसको कन्वर्ट करेगा इसमें वर्ड में, और फिर वो भेज सकता है। ठीक है, ठीक है, राधिका को भेजता हूँ। कल के मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चन आंसर थे क्या? हाँ मॉडर्न सेशन के मैंने कल दिए थे, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। कल के बोल रहे हो ना आप, गीता क्लास के ना, दोपहर के? हाँ मैंने दिए थे। गीता के नहीं गुरुजी, सुबह वाले मॉर्निंग। हाँ सुबह के मैंने दिए थे ना, वही तो मैं बता रहा था। शाम को मैंने भेजे थे, किसी को मिले थे शाम को ऑडियो क्लिप्स मेरे? कृष्ण मोहन प्रभु जी आप इस ग्रुप में एडेड नहीं है, गोलोक चार्ट वाले ग्रुप में आप एडेड नहीं है कृष्ण मोहन। हाँ सर आप इस ग्रुप में ऐड लीजिए, मैं आपको ऐड कर देती हूँ। ऐड कर दीजिए या उसमें डाल दीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि रोमिल माता जी ने अभी आंसर भेजा था तो, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन मिला ही नहीं। मैं तो बहुत उसमें दोनों ग्रुप में नहीं था। अच्छा भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सभी को दंडवत प्रणाम।